बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शादरबाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है अपने प्यार से, अपने सपोर्ट से। और बताएं कि आपके पास सर्दी की क्या सूरत हाल है। हमारे पास तो पहले तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, अब सुबह आज बहुत ज़्यादा ठंड है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर ऐसा नहीं होता, धुंध नहीं पड़ती और धूप निकल आती है, तो इसकी वजह से मामलात अंडर कंट्रोल रहते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखें, सर्दी में ना बीमार होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है, ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को, तो उनका ख़ास ख्याल रखिएगा अगर किसी के घर में बच्चा या बुज़ुर्ग है। अच्छा, हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और सतारा सिस्टर गांव पहुंची हुई हैं। आपने वीडियो को लाइक किया है? प्लीज़ अभी से लाइक कर दें। आजकल आप वीडियो को लाइक करना भूल रहे हैं दोबारा से, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। सतारा सिस्टर गांव पहुंची हुई है और वहां पर उन्होंने माशाल्लाह प्रॉपर्टी भी ख़रीदी है और साथ में खुशियां भी जो है ना वो सेलिब्रेट की जा रही हैं। अल्लाह पाक उनको ढेरों सी खुशियां अता फरमाए। देखें, सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि दूसरों के को खुशी बांटना। और छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव हर जगह पर मतलब है उस घर में जहां पर सेलिब्रेशन सतारा ने पिछले 2 दिन की है, तो वहां पर इकट्ठा हुआ होता है और सब जो है ना वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंसी खुशी वाला। और सर्दी का मौसम है और रात को बैठते होंगे, गप्पे लगाते होंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। और ये किस वजह से है? ये सतारा की वजह से है। और किसी को खुशी देना, यकीन करें कि आज के दौर में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना सबसे बड़ी नेकी है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई फुर्सत नहीं होती कि वो किसी के लिए जाकर खुशी का सामान पैदा कर सके। लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने आप से ही नहीं फुर्सत होती कि वो जाकर किसी को इतना टाइम दे सकें। अब कहने को तो लोग कह रहे हैं कि सतारा के पास कोई कंटेंट नहीं था, वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आ गई है। देखिए, वो दूसरी साइड पर भी जा सकती थी, अल्लाह ताला ने उसे पैसा दिया हुआ है, वो पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पर भी जा सकती थी, लेकिन वो यहाँ पर आई अपनों के पास और वहाँ पर वो अपनी खुशियाँ बांट रही है, समेट रही है, आपको दिखा रही है। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने चीज़ों को गलत मोड़ देना है, उन्होंने हर हालत में गलत मोड़ देते ही रहना है। आज अभी मैं इंतज़ार कर रहा था सतारा सिस्टर के, सतारा के आसमान पर वीडियो जो आती है वो सुबह सुबह आ जाती है हमारे पास। यहाँ पर जब मैं जागता हूँ तो उस वक़्त उनकी वीडियो आई हुई होती है, लेकिन टाइमिंग का फ़र्क है ना। लेकिन अभी तक उनके चैनल पर वीडियो नहीं आई। मैं सर्च करता रहा हूँ, मैं यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ कि चलो जी, यहाँ पर एक तो सुबह का टाइम होता है और सामने से रोशनी आ रही होती है, तो मुझे ना यहाँ पर बैठे आंखों को दर्द नहीं होती। वैसे रूम में अगर मैं देखने बैठ जाऊँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो खैर, उनका व्लॉग कोई नहीं आया, अल्लाह खैर करे। एक तो ये है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इनके मामू के घर में। और वहाँ पर बैठा हुआ रमज़ान जो बाहर बैठा हुआ है, वो हिले बहाने से ना इन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है और अपना चैनल चलाने के लिए कि चलो जी, मेरे चैनल पर इतने व्यूज़ आ जाएंगे, इतने मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपना चैनल जो है ना वो आगे भेज दूँगा। कल तो वो कह रहा था कि मैं ये जो है ना चैनल की रकम हराम होती है, ये चैनल की कमाई हराम होती है, इसलिए मैं पीछे हट गया हूँ। तो बाकी ये चैनल, मैंने कल भी कहा था, चैनल बेच कर पैसे खाना ये हलाल है ना आपकी नज़र में? अच्छा, उसे इस बात का भी गिला शिकवा है कि
یہ جو پیسے والے ہیں یہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے، ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور ان کو چاہیے کہ سب کی جو ہے نا وہ ہیلپ کریں۔ اس طرح کی گول مول بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، ہر انسان کی جو ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں، ایک بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے حالات تب بھی بدلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اب اس کے حالات بدلنے والے ہیں۔ وہ اس وقت چاہے آپ کے پاس ایک پیسہ ہو، چاہے 100 روپیہ ہو، چاہے 1000 روپیہ ہو، تو آپ کے حالات انہی سے بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے حالات نہیں بدلنے والے تو آپ کی اگر کوئی بندہ چاہے لاکھوں کروڑوں کی بھی مدد کر دے نا تو حالات اس طرح نہیں بدلتے۔ حالات رب کی طرف سے اور اپنی نیت کی طرف سے اور اپنی محنت کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ یہ جی فلاں ہمارا رشتہ دار ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے لیکن یہ ہماری مدد نہیں کرتا، تو کیوں کرے بھائی؟ آپ کا رشتہ دار ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیول کا ہی تھا، اس نے سخت محنت کی، کوشش کی اور آج ایک مقام حاصل کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ جو اس طرح پیچھے بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ فارم ہے، ستارہ کے پاس بھی وہی پلیٹ فارم ہے، ان لوگوں کے پاس بھی وہی پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا۔ انیتا اور رمضان کے ولاگز اچھے خاصے چلنے لگ گئے تھے، لیکن اس نے اپنا وہ چینل بیچ دیا اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ میں ہمارا وہ بھی چینل جو ہے نا اس کو بھی کوئی مسئلہ بن گیا، پھر اگین ایک بنایا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ایک جگہ پر محنت کر کے راضی نہیں ہیں، ٹکتے نہیں ہیں۔ اچھا خیر، کل ربینہ آنٹی اور رمضان کی جو ویڈیو آئی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رمضان کے ابو ہے نا ان کو پیسے دے کر ویڈیو بنوائی گئی ہے۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ ربینہ آنٹی جب کہہ رہی ہے کہ ستارہ اور اس کی امی کو ان لوگوں نے جو ہمارے ماموں ہیں انہوں نے بھیجے تھے، لوگوں کو بھیجا تھا کہ آئیں اور آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہے، تو تب جا کر امی آئی ہیں جسٹ ایک بار، ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ تو وہ جس لیڈی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر رمضان ان کا مجرم تھا، ستارہ کی امی کا یا ستارہ کا، تو ان لوگوں کو جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے تھا، جا کر سوری بولنا چاہیے تھا کہ ہمارے بیٹے نے آ کر ایسی حرکت کی ہے، تو یہ لوگ کیوں گئے ہیں؟ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ پہلے وہ آئے ہوں گے ملنے کے لیے، لیکن ہمیشہ کی طرح ستارہ ان کے گھر میں نہیں گئی ہوگی، امی بھی نہیں گئی ہوگی۔ تو اگر وہ نہ ملنے کے لیے آتے تو کیسے پیغام، ایسے تو نہیں پیغام بھیجا جا سکتا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں، مل کر جائیں۔ پہلے بندہ جاتا ہے، ملتا ہے، اس کے بعد پیغام بھیجا جاتا ہے۔ ایسا تھوڑی نا کوئی نہیں جاتا بندہ بنا مطلب ایسے کہ آپ ان سے ملیں بھی نہیں، ان کا سامنا بھی نہ کریں اور کہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ یہاں پر اور معاملات ہوتے ہیں، دعوت بھی دینی ہو نا، بندہ جا کر مل کر دیتا ہے، بندوں کے ہاتھ کوئی نہیں دعوت قبول کرتا کہ چلو جی ہم کچھ سائن لوگ ہیں تو ہمارے پاس ہم نے دعوت دی ہے تو آپ قبول کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہاں یہ میں بات مانتا ہوں کہ ستارہ نے اپنے ماموں کی ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ کی ہوگی، کیونکہ ستارہ جب سب کی کرتی ہے، ابھی جو اس نے یہ سیلیبریشن کی ہے یا یہ سارا کچھ کیا ہے، اور رمضان کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا کوئی، تو یہ ساری سیلیبریشن فری تو نہیں ہوئی، اس پر پیسہ لگا ہے۔ اور یہ جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی نہ کھانا پینا یا چائے پانی یہ سارا کچھ دیا جاتا ہوگا، تبھی لوگ ستارہ کے آنے پر خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہمیں گاؤں کے جو چھوٹے گاؤں کے ہم لوگ ہوتے ہیں نا ہمیں زیادہ تر نا کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ بھائی غربت ہوتی ہے، اور جہاں پر
एक देग चावलों की पक रही हो ना, गांव वाले तो वहाँ पर बेचारे इकट्ठे हुए होते हैं। तो सच्ची मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो यही सूरत हाल होती है। और रमज़ान ने जो कुछ किया है, तो उसके अब्बू ये ज़रूर कहेंगे कि जी ये हमारे जो मेरी भांजी है या मेरी बहन है, ये हमारे लिए इतने अच्छे हैं, तो आप लोग इनके ख़िलाफ़ ये हरकतें क्यों करते हैं, ये सारे मामलात आप लोग इनके ख़िलाफ़ क्यों करते हैं। तो उनका गुस्सा तो बनता है। अच्छा, साथ में ये जो था मलिक काशिफ, उसका भी व्लॉग आया हुआ था जिसमें वो बता रहा था कि रमज़ान को कौन है जो सारी घर की बातें जो है बताता है, सितारा के घर की बातें। तो पहले तो उसने रमज़ान को समझाने की कोशिश की कि रमज़ान आप लोग खुद अपने घर में लड़ाइयाँ डाल रखी हैं, काम काज तुम करते कोई नहीं हो और ज़लीलो ख्वार किया हुआ है तुमने। अभी तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का अखराजात भी तुम्हारे बाप उठाएं, तुम्हारा बाप उठाए, तो वो बीमार है और वो कोई काम काज तो कर नहीं सकता। माँ तुम्हारी जो है वो जाके लोगों के घरों में काम करती है। देखें यार, कितनी कसम से सारे ही काम करते हैं और फिर भी शायद फिर नीयत में फतूर होगा कि मामला ठीक नहीं चलते। हमारे यहाँ तो जी भाई जी, जो मर्द होता है ना, उसकी ये सारी जिम्मेदारी होती है कि उसने सारे मामलात देखने होते हैं और वो जी जान लगा देते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और माशाल्लाह हमारे साइड पर लोगों के हालात भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर शायद फिर मामलात कुछ और तरह के होंगे। 2-2 3-3 बार जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं, 2-2 3-3 बार शादियाँ भी करते हैं, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। अच्छा, काशिफ भाई ने का एंड पर कहना था कि सितारा के घर की कौन बातें लीक करता है वो हमें पता चल गया है, और मैंने साजिद भाई से कहा भी है और बताया भी है कि ये फ़लाँ बंदा है जो आपके घर की बातें लीक करता है। तो साजिद भाई ने कहा हो सकता है, तो रमज़ान ने कहा हो नहीं सकता है ना, काशिफ ने कहा हो नहीं सकता, ये सच है। तो उनके घर में कौन होगा ऐसा जो उनके घर की बातें लीक करेगा। फिर ज़ाहिर बात है, रमज़ान जो है वो जिसकी बात कर रहा है कि वो मेरा जसूस वहाँ पर मौजूद है, तो हलीमे ही हो सकती है, और तो कोई नहीं हो सकती। वो उसकी बहन है, चाहे जैसी भी सितारा के पास रहेगी, सितारा जो कुछ भी कर ले उसके लिए, लेकिन रहना वो उसने उन्हीं की बहन है। तो ये पढ़ी लिखी बात है, तो हो सकता है वो ही करती हो। बाकी अल्लाह ताला करम और फजल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।